60वीं मंजिल से नीचे उतरती लिफ्ट के अंदर एक भारी और दमघूंटू सन्नाटा था। हल्की पीली रोशनी में अर्जुन का पसीने से भीगा चेहरा शीशे पर चमक रहा था। बायां हाथ लिफ्ट की ठंडी स्टील वाली दीवार पर टिका था। उंगलियों में एक हल्का कंपन था जिसे रोकने के लिए उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। कलाई पर मौजूद ग्रे मेटल अब किसी दहकते कोयले की तरह तप रहा था। पसलियों का दर्द अब एक धीमी टीस से बढ़कर हर सांस के साथ चुभने वाले कांटे में बदल चुका था। सिस्टम अलर्ट, जैविक भार अस्थिर, न्यूरल स्ट्रेस उच्च, अपरिचित ऊर्जा की प्रतिध्वनि दर्ज। सिस्टम की नीली स्क्रीन पर चमकते वो लाल शब्द साफ बता रहे थे कि अर्जुन का शरीर अपनी हदें पार कर रहा था। ये सिर्फ कल्टीवेशन का दर्द नहीं था, ये उस असीम शक्ति को जबरदस्ती एक कमजोर और टूटे हुए बर्तन में रोकने की कीमत थी। लिफ्ट की दीवारों में अचानक एक हल्का कंपन महसूस हुआ। ये इमारत की मशीनरी की आवाज नहीं थी, बल्कि नीचे किसी भारी और खूंखार चीज की आहट थी। अर्जुन के होठों पर एक टेढ़ी और खूंखार मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगली कान में लगे ईयरपीस पर रखी। लाइटें काट दो, सिर्फ लाल इमरजेंसी बत्तियां जलनी चाहिए। रायचंद टावर की विशाल लॉबी अचानक घने अंधेरे में डूब गई। सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें एक डरावनी ताल के साथ झपकने लगी। कांच के भारी दरवाजे एक ही प्रहार में टूटकर फर्श पर बिखर गए। कांच के हजारों टुकड़ों के बीच 6 भारी और लंबे साए लॉबी में दाखिल हुए। ये आम भाड़े के टट्टू नहीं थे, उनकी चाल में एक अजीब सा मशीनी संतुलन था। लाल रोशनी में उनके चेहरे पत्थर की तरह भावहीन थे। गर्दन के पीछे उभरी काली नसें साफ बता रही थी कि उनके खून के साथ कोई खतरनाक प्रयोग किया गया था। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। 6 के 6 हत्यारों ने अपनी बंदूकें एक साथ दरवाजे की तरफ तान दी। लिफ्ट अंदर से पूरी तरह खाली थी। फर्श पर सिर्फ अर्जुन का काले रंग का कोट पड़ा था। उन 6 हत्यारों के बीच एक पल का सन्नाटा छा गया। शिकार गायब नहीं हुआ था, वो इसी अंधेरे में कहीं छुप गया था। तभी लीडर ने हाथ से एक इशारा किया। बिना कोई आवाज किए पूरी यूनिट ने एक घेरा बनाना शुरू कर दिया। हवा में अचानक एक तीखी गंध फैल गई। सबसे पीछे खड़े हत्यारे को अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। इससे पहले कि वो पलटकर अपनी बंदूक घुमाता, एक लोहे जैसे सख्त हाथ ने उसकी गर्दन को पीछे से दबोच लिया। अंधेरे में एक सूखी हड्डी के टूटने की खौफनाक आवाज गूंजी। हत्यारे का सिर एक झटके से पीछे मुड़ गया और उसका भारी शरीर बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 5 तुरंत उस आवाज की तरफ घूमे। एक ने बिना पलक झपकाए ट्रिगर दबा दिया। अर्जुन सामने नहीं था, वो एक भारी खंबे की ओट में गायब हो चुका था। घेरा छोटा करो, ब्लाइंड स्पॉट्स कवर करो। लीडर की आवाज किसी मशीन की तरह ठंडी और भारी थी। तभी एक हत्यारे ने अपनी बेल्ट से एक छोटी सी कैप्सूल निकाली और उसे फर्श पर पटक दिया। हवा में अचानक एक नीले रंग का इलेक्ट्रॉनिक जाल सा फैल गया। अर्जुन की कलाई पर मौजूद मेटल ने एक भयानक गर्म झटका दिया। सिस्टम अलर्ट, अपरिचित स्कैनिंग हस्तक्षेप, जैविक डेटा रिसाव का खतरा। अर्जुन की आंखों के सामने का दृश्य एक पल के लिए झिलमिलाया। दिमाग के अंदर एक सुई चुभने जैसा दर्द उठा। इसी 1 सेकंड की चूक का फायदा हत्यारों ने उठा लिया। 2 हत्यारे बिजली की रफ्तार से अर्जुन की तरफ लपके। एक ने अर्जुन के प्रहार को अपने फोरआर्म से ब्लॉक किया। हड्डी से हड्डी टकराने की भयानक आवाज आई, लेकिन हत्यारे के चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। वो पूरी तरह से सुन्न था। दूसरे ने एक सिंक्रोनाइज्ड छलांग लगाई और अपनी बंदूक की नोक सीधा अर्जुन की गर्दन की तरफ बढ़ाई। बंदूक के बैरल के आगे लगी सिरिंज जैसी सुई अर्जुन की त्वचा से बस कुछ मिलीमीटर दूर थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की तरफ डक किया, लेकिन हत्यारे की गति उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। एक भारी प्रहार अर्जुन के सीने पर पड़ा। उसके कदम पीछे लड़खड़ाए और वो एक कांच की दीवार को चीरता हुआ सीधा दूसरे कमरे में जा गिरा। कांच का वो मोटा हिस्सा चकनाचूर होकर चारों तरफ बिखर गया। अर्जुन घुटनों के बल नीचे गिरा। सीने के अंदर मौजूद कॉस्मिक दबाव अब उसके गले तक आ चुका था। अर्जुन का विजन एक पल के लिए 2 हिस्सों में बटा। घुटने कांप उठे और सांस गले में ही अटक गई। उसने अपनी उंगलियों को फर्श पर गड़ा दिया ताकि वो गिर ना जाए। मुंह के अंदर जंग लगे लोहे जैसा कड़वा स्वाद फैल गया। खांसते हुए अर्जुन में लाल खून की एक गाढ़ी बूंद जमीन पर थूक दी। अगर मैंने अभी कंट्रोल नहीं किया तो अगला प्रहार झेल नहीं पाऊंगा। फैलते हुए खून को देखकर हत्यारों की आंखें चमक उठी। एक ने जमीन पर फैल रहे खून में से एक थोड़ा सा हिस्सा अपनी मेटल की उंगली से उठाया और जबान पर लेकर चख लिया। हत्यारे की मशीनी तरह ठंडी नजरों में अचानक एक अजब सी ख्वाहिश नाजिल हुई। हत्यारे ने मौका देखा और अपनी सुई वाली बंदूक फिर से अर्जुन की गर्दन की तरफ बढ़ाई। सुई की नोक लगभग उसकी नस को छूने ही वाली थी।
फर्श पर घुटने टेके हुए अर्जुन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके लाल खून से सने होठों पर एक खूंखार और बेपरवाह मुस्कान खिंच गई। तो तुम खून पीने आए हो? अर्जुन ने अपनी कलाई घुमाई और हत्यारे की कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। अपनी एनहेंस्ड ह्यूमन ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए उसने एक झटके में हत्यारे का हाथ उल्टी दिशा में मोड़ दिया। हड्डी के छिलने और मांस के फटने की गूंज दीवारों से टकराई। हत्यारे की पकड़ ढीली हुई। अर्जुन खड़ा हुआ और उसने उस हत्यारे का सिर सीधा कंक्रीट के खंबे पर दे मारा। हेलमेट के चिथड़े उड़ गए और वो हत्यारा बिना किसी हरकत के ढेर हो गया। बाकी बचे 3 हत्यारे अब एक साथ अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। अब कोई बचाव नहीं, सिर्फ एक खूंखार प्रहार था। तीसरे मर्सनरी ने शॉक वेव फायर करनी चाहिए। अर्जुन ने हवा को चीरते हुए एक तेज स्लाइड ली और अपनी कोहनी सीधा उसके घुटने पर दे मारी। घुटना उल्टी तरफ मुड़ गया। मर्सनरी के जमीन पर गिरते ही अर्जुन ने उसके शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और चौथे के वार को रोका। उसी मोमेंटम में अर्जुन ने घूमकर 5वें के कंठ पर एक प्राण घातक प्रहार किया। कंठ की नली पूरी तरह कुचल गई। कलाई का मेटल अब भट्टी की तरह दहक रहा था। आंखों के कोनों में लाल रंग की पट्टियां नाचने लगी थीं। सिस्टम अलर्ट, क्रिटिकल न्यूरल लोड, हृदय गति सीमा से बाहर। अपने कांपते हाथों को फर्श पर टिकाया और अर्जुन धीरे से खड़ा हो गया। लॉबी में अब सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा था, उनका लीडर। लीडर ने अपनी बंदूक अर्जुन के सीने पर टिका दी। सुई की नोक त्वचा को चुभने लगी थी। तभी लीडर के कान में लगे ईयरपीस से एक बहुत ही शांत और मशीनी आवाज गूंजी। अर्जुन ने लीडर के कान से वो ईयरपीस एक झटके में छीना। उसने उसे अपने कान में लगाया। सीने की भारी सांसों को कंट्रोल करने के लिए उसने 1 सेकंड का पॉज लिया। रिकवरी अपेक्षा से तेज है। आवाज में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा कैलकुलेशन था। अर्जुन खामोश रहा। तुम्हारे भीतर जो जागा है उसकी कीमत तुम्हें अभी पता नहीं है। मुंह के किनारे लगा लाल खून पोंछते हुए अर्जुन की आंखों में नीली आग भड़क उठी। चेहरे छुपाने वालों की कीमत मैं बहुत जल्दी वसूलता हूं। दूसरी तरफ से 1 सेकंड का सन्नाटा रहा। हमने सिर्फ पहला माप लिया है। कॉल कट गई। अर्जुन ने वो ईयरपीस अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। लीडर ने हमला करना चाहा, पर अर्जुन की गति अब इंसानी नहीं थी। दोनों घुटनों पर एक साथ प्रहार किया और लीडर फर्श पर गिर पड़ा। अर्जुन नीचे झुका और उस अजीब सी बंदूक को गौर से देखा। वो कोई गोली दागने वाली मशीन नहीं थी। बैरल के आगे एक सिरिंज जैसा मैकेनिज्म लगा था और पीछे कांच की छोटी छोटी शीशियां थी। ये लोग जान लेने नहीं, उसका डीएनए चोरी करने आए थे। म्यूटेशन का स्तर नापना ही उनका असली शिकार था। सुई को उंगलियों से तोड़कर अर्जुन ने लीडर की जैकेट की तलाशी ली। जेब से एक भारी और ठंडा काला मेटल का टोकन हाथ लगा। उस पर एक अजीब सा आड़ा तिरछा निशान बना था। वो निशान किसी खूंखार जानवर के पंजे जैसा दिख रहा था। सिस्टम अलर्ट, अज्ञात प्रतीक, डेटाबेस में कोई जानकारी नहीं। टोकन को मुट्ठी में बंद कर अर्जुन टावर के टूटे दरवाजों से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके पसीने से भीगे चेहरे पर टकराई। बारिश की हल्की बूंदें माथे की जलन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पूरी सड़क सुनसान थी। तभी अर्जुन की इंद्रियों ने कुछ महसूस किया। सड़क के दूसरी तरफ एक अंधेरी गली में एक लंबी काले रंग की कार खड़ी थी। उस गाड़ी के शीशे पूरी तरह काले थे। अर्जुन की आंखों के सामने एक चेतावनी फ्लैश हुई। सिस्टम अलर्ट, जैविक विसंगति दर्ज, अपरिचित ऊर्जा सिग्नेचर। गाड़ी के पिछले शीशे के एक कोने से बर्फीली और चांदी जैसी चमक वाली आंखें उसे घूर रही थीं। खिड़की के किनारे पर रखी लंबी और कोमल उंगलियों ने कांच पर हल्का सा टैप किया। हवा में कुचले हुए जंगली फूलों और किसी बहुत पुरानी खतरनाक ऊर्जा की एक रहस्यमयी महक तैरी। जलती हुई त्वचा, डिजिटल स्टैटिक। जैसे ही वो गंध अर्जुन तक पहुंची, उसकी कलाई का ग्रे मेटल अचानक भयानक रूप से तपने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी। अर्जुन के विजन में सिस्टम की स्क्रीन स्टैटिक से भर गई। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसी और सड़क पार करने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी नसें एक अनजान हमले के लिए तन गईं। सिस्टम अलर्ट, संपर्क वर्जित, स्तर अज्ञात, पीछे हटे। तभी कार बिना कोई आवाज किए अंधेरे में पीछे की तरफ खिसकी और 1 सेकंड के अंदर परछाइयों में हमेशा के लिए गायब हो गई। अर्जुन बारिश में खड़ा उस खाली गली को घूरता रहा। कलाई का मेटल अभी भी तप रहा था और कंधा पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। आखिर अब क्या होगा?